हेलो एंड वेलकम। जे&के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में जो कंप्यूटर सेक्शन है उसको कैसे तैयार करना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो नया जूनियर असिस्टेंट बैच है उसमें 10 जून से नया कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नए वीडियोस 10 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जिसने ये बैच एक बार लिया हुआ है, पिछली बार जिस भी बच्चे ने ये लिया हुआ है बैच, उसको फिर से हमारा नया बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के बैच में 10 तारीख से नया कंटेंट ऐड होगा, फिर से आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ ये भी आपको बोलना चाहता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट के बैच में 2000 से ज़्यादा MCQs रिलेटेड टू कंप्यूटर आएंगे आपको, और टॉप क्लास MCQs। इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सेक्शन में हम 2 टॉपिक्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। एक है साइबर सिक्योरिटी, दूसरा है लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये 2 टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं आपके पिछली बार जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में, जो 2025 में, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 2025 में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, जम्मू डिवीज़न के लिए भी, कश्मीर डिवीज़न के लिए भी, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपके साइबर सिक्योरिटी से या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से आए हैं। आपको मैं बोलना चाहता हूं कि ये 2 टॉपिक्स थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ यही एग्ज़ाम के लिए नहीं। आजकल जो कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर ये 2 टॉपिक्स स्पेशल फोकस किया जाता है। तो हम भी आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जे&के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो कंप्यूटर का सिलेबस है, वो हम थोड़ा सा उस पर लाइट डालेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक कंप्यूटर। इस पे आपके 15 मार्क्स हैं। अब ये 15 मार्क्स किस किस टॉपिक से आएंगे वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में लिखा है कि नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। आपके दिमाग में होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री, जनरेशन, आर्किटेक्चर, है ना। इसी तरह से मेमोरी, है ना, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सारे रिलेटेड टू मेमोरी। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। इसी तरह है वायरस, एंटीवायरस या प्रोटेक्शन, या ठीक है ना। इसी तरह MS ऑफिस है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, ईमेल है, इंटरनेट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और आपके दिमाग में होगा कि ऐसे टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो शायद कंप्यूटर हो जाएगा। नहीं, सुन लो, आजकल के एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं साइबर सिक्योरिटी से और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से। आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट है कि जो भी बच्चा हमारे बैच में ज्वाइन हुआ उसका एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में नहीं गिरना चाहिए। साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ 80 में से 60, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। देखो बच्चों, जूनियर असिस्टेंट को जो एग्ज़ाम हुआ, जिस भी बच्चे ने 80 में से 60+ स्कोर किया, उसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने 60+ स्कोर लाया है ओपन मेरिट के लिए, वो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकता है। उसको 1-to-1 इंटरव्यू वहां पे मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि कैसे आप ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको कंप्लीट जूनियर असिस्टेंट का भी लिंक मिल जाएगा। और एक बात तो मैं भूल गया बोलना, अभी ऑफर पे ये 500 से 600 रुपए के आसपास आपको कंप्लीट जूनियर असिस्टेंट बैच मिल जाएगा। और ऑफर खत्म होने वाली है, 1-2 दिन बाद ये आपको ऑफर खत्म हो जाएगी, तो ऑफर का बेनिफिट ले लो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी अलग से लिंक मिल जाएगा। जिस भी बच्चे का 60+ स्कोर है वो जाके ज्वाइन कर सकता है। तो मैं कहाँ था? मैं था इस सिलेबस पे। इस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स है और इस सिलेबस के अंदर जो टॉप 2000+ MCQs है, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे, बैच पे मिल जाएगा। अब मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये है जूनियर असिस्टेंट जम्मू डिवीज़न का पेपर, और मैं डायरेक्टली कंप्यूटर पे जंप करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। देख लीजिए, अगर आप ये कंप्यूटर सेक्शन देखेंगे जम्मू डिवीजन वाला, तो ये 56th क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रॉक्सी सर्वर का मेन पर्पस। प्रॉक्सी सर्वर मतलब आप हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे और इंटरनेट पे आप किसी वेबसाइट पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो बीच में है प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? ये सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, आपको अनऑथराइज्ड साइट्स वगैरह, मतलब सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है शॉर्ट में, और ये फिल्टर करता है रिक्वेस्ट्स। अब यहाँ पे ये जो 56th क्वेश्चन है, ये है आपका साइबर सिक्योरिटी से या इंटरनेट से या कंप्यूटर नेटवर्क से।
आपको मैं बोलना चाहता हूं ये क्वेश्चन भी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड ही है। इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है? ये आया है डाटा कम्युनिकेशन से या कंप्यूटर नेटवर्क से, कि भाई आप बताइए नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स में डाटा ट्रांसफर स्पीड को किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब एक बात कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो तो डिटेल में हमने किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के, आप प्लेलिस्ट में जाइए या हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लीजिए, कंप्लीट पेपर एनालिसिस हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक से आया है ये वाला क्वेश्चन, किस टॉपिक से आया है, ये फिर से आपका ये आपका सॉफ्टवेयर से या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया है ना, सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब ये वाला क्वेश्चन आपका साइबर सिक्योरिटी से फिर से आया है, ये साइबर सिक्योरिटी से ही आया है। मैंने बोला ना साइबर सिक्योरिटी से बहुत सारे सवाल आए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड ही है, ये भी क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3D प्रिंटिंग, तो ये आपका एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज या लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो इन शॉर्ट ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर के रिलेटेड है उसके रिलेटेड सवाल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद ये जो ये क्वेश्चन है ये आपका ऑथेंटिकेशन के ऊपर है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड भी है, लेकिन ज़्यादातर ये ऑथेंटिकेशन के ऊपर है। अब अगर आप ये वाला टॉपिक देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर है ना। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका मेमोरी के ऊपर है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपका मेमोरी के ऊपर है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर या हार्डवेयर के ऊपर है, ये आपका प्रोग्रामिंग या एरर टाइप्स के ऊपर है, ये आपका नेटवर्किंग या इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, ये इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। उसके बाद ये तो आपका मेमोरी से आ गया और उसके बाद ये आपका इंटरनेट से ही आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मोटे मोटे तौर पे समझ आया कि कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट किया है कंप्यूटर में, और हम भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा सा डिटेल में आपको कराएंगे। अब यहाँ पे कश्मीर डिवीजन का जो पेपर हुआ था उसमें भी ज़रा हम देखें कंप्यूटर से अगर सवाल आए थे तो कौन कौन से टॉपिक से आए थे। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले ये तो आपका नेटवर्किंग का या इंटरनेट का क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका इंटरनेट का क्वेश्चन हो गया, ये आपका टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी आपका कम्युनिकेशन है, डाटा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग के ऊपर क्वेश्चंस। तो आपने देखा ये नेटवर्किंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखो जो जो चीज़ हमें हमारे कोर्स में मिसिंग लगे या थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ाया है, और आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड एग्जाम्स में होता है खासकर कंप्यूटर के रिलेटेड, वो ध्यान में रखते हुए कुछ आपका डिटेल में कराया जाएगा एप्लीकेशन, और एमसीक्यूज में स्पेशल फोकस उनको रखा जाएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन, हमारा टारगेट पिछली बार भी था 15 में से 15 और हमारे बहुत सारे बच्चों ने 15 में से 15 स्कोर किया कंप्यूटर में। इस बार भी हमारा टारगेट है 15 में से 15, लेकिन इस बार हमारा ये बहुत सारे बच्चे नहीं, सब के सब बच्चे करने चाहिए 15 में से 15। तो आप लोग जिस भी बच्चे ने हमारा बैच ज्वाइन किया है उसको 15 में से 15 स्कोर आना चाहिए। ओके, नहीं तो हमारा बैच ज्वाइन मत करो, हमसे पढ़ो मत। अगर आप सीरियस नहीं हो, सीरियस हो तो पढ़ो हर एक चीज़। टेस्ट सीरीज हो तो टेस्ट दे दो, टेस्ट में कहाँ पे गलती होती है वो देखो, फिर एनालिसिस में हर एक चीज़, जो चीज़ नहीं आती वो हमें बता दो, मैसेजेस करके बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइव में आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में वहाँ पे बता दो। सीरियस नहीं हो तो मत जुड़ जाओ, सीरियस हो तो जुड़ो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके सामने, जो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन, ये आपका चलो मोबाइल नेटवर्क से आ गया, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से, ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से आ गया, ये आपका आर्किटेक्चर आ गया, ठीक है ना। अब ये भी आपका थोड़ा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो मतलब ये साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड ही फिर से आ गया, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड ही आ गया। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ये आपका सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी के रिलेटेड है, ये भी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड ही है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, आप क्या हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये भी आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ उसके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है ना, ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जो अभी आप देख रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। उसके साथ साथ ये वाला जो है ये आपका मेमोरी है, उसके साथ साथ ये आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से थोड़ा बहुत बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग टूल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब मेरा मकसद ये है आपको बताने का
कि हम आपके बैच में MCQs 2000 प्लस कराएंगे, जिसमें स्पेशल फोकस होगा जो हमें आजकल के एग्ज़ाम्स में लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो नज़र आ रहा है थोड़ा। उसके साथ साथ आपको बोलना चाहता हूं कि कंप्यूटर में हम 2-3 टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक है, इमर्जिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एक है, थोड़ा सा डिटेल में आपको कराएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता दो। साथ में क्योंकि हम थक गए बोल बोल के, जिस भी बच्चे ने एक बार ज्वाइन किया है पिछले जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में, जो जम्मू डिवीजन के लिए था, कश्मीर डिवीजन के लिए था, उसको फिर से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता तो मैं आपको बोलता फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं चाहता तो मैं पुराना कंटेंट हटाता, वो तो पुराना एग्जाम था, अब तो ये नया एग्जाम है, अब तो नए वीडियोस आएंगे, नया कंटेंट आएगा। लेकिन जो JNK में हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक बार बच्चे ने ज्वाइन किया है, अभी उसकी वैलिडिटी है, तो मैं क्यों कंटेंट हटाऊं, मैं क्यों ना उसी के बैच में सारी चीज़ें नई की नई डाल दूं। जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर है, जो भी नए टॉपिक्स है, जो भी नए MCQs है, जो भी आपका टेस्ट सीरीज आएगा या टेस्ट शेड्यूल आएगा, सब कुछ आप ही के बैच में आएगा। एक बार ज्वाइन किया है, फिर से ज्वाइन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन करे इस बैच में ऑफ़र ख़त्म होने से पहले, क्योंकि ऑफ़र अभी 1-2 दिन और चलेगी। 500 से 600 रुपये का जो बैच अभी आपको मिल रहा है, यही बैच आपको 2 दिन के बाद शायद 1000-2000 का मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम 10 तारीख को नए कंटेंट के साथ। ओके, बाय।